हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज में एक फंक्शन बनाएंगे जो कि फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करने का काम करेगा। सो गाइज, सबसे पहले हम देख लेते हैं फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। एंड पहले भी वैसे मैंने लूप के थ्रू ये करवा रखा है, सो वहाँ से देखना चाहो तो आप पूरा प्रोग्राम भी समझ सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज़ फिबोनाची सीरीज़। सो फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट दो स्टेप्स यूजुअली होते हैं 0 1। ये 1 1 भी हो सकते हैं कई बार, बट कॉमनली 0 1 लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा इन प्रीवियस दो का सम होगा, दैट इज 0 + 1। नेक्स्ट स्टेप आएगा इन दोनों का सम, दैट इज 1। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो इन प्रीवियस दो का सम होगा, यानी 1 और 1 का सम, दैट इज 2। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो इन दो का सम होगा, दैट इज 1 + 2 मीन्स 3। सो गाइज, हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का काम करेगा। अब ये जो फंक्शन होगा बेसिकली ये दोनों स्टार्टिंग स्टेप्स को भी लेगा, मतलब इसमें जो पैरामीटर होंगे वो स्टार्टिंग स्टेप्स को भी लेंगे दोनों, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को भी लेंगे। सो ये तो अपने स्टार्टिंग स्टेप्स हो गए, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप जैसे अगर हमें 5 स्टेप प्रिंट करने हैं तो अभी ये जो सीरीज है 5 स्टेप की है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो लेट्स कोड इट। पहले कोड करते हैं, देन हम उसको ड्राई रन करेंगे, एंड ड्राई रन करने के बाद में फाइनली हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे हमारे कोड को। सो डेवलपर सी प्लस प्लस में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक न्यू फाइल मैंने यहाँ बनाई, हैश इंक्लूड stdio.h। नाउ मेन फंक्शन मैंने बनाया, एंड मेन में हमने वेरिएबल ले लिया s1 s2 n, एंड मैंने मेंशन किया लाइक एंटर स्टार्टिंग स्टेप्स। ओके, एंड स्कैनफ से मैंने ये स्टार्टिंग स्टेप्स जो हैं वो इनपुट करवा दिए। सो s1 एंड s2 में हमने वैल्यू इनपुट करा दी, राइट। देन हमने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पूछे, एंड स्कैनफ लगाया, यहाँ पे हमने इनपुट करा दिया एड्रेस ऑफ n। नाउ हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया प्रिंट फिबोनाची, एंड s1 पास किया, यहाँ से s2 पास किया हमने, और यहाँ से हमने भेज दिया n। ठीक है गाइज। ना देखिए, हमें रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, सो हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज़ किया वाइड। देन हमने फंक्शन को नाम दे दिया प्रिंट फिबोनाची। ओके, 3 पैरामीटर थे। सो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, एंड दिस इज टोटल स्टेप्स यानी n। फाइन गाइज, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 को करा दिया है प्रिंट। सो दिस इज अवर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। फाइन, एक हमने इंटीजर i ले लिया लूप चलाने के लिए। अब देखिए, अगर हमारे पास टोटल 10 स्टेप थे, सो 10 में से 2 स्टेप हमारे ऑलरेडी प्रिंट हो गए हैं। सो हमने i बराबर 1 से i लेस देन इक्वल टू टोटल -2 तक लूप चलाया, i को हम प्लस प्लस कर रहे हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, मतलब जो हमें नेक्स्ट स्टेप प्रिंट कराना है वो क्या होगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 का सम होगा, राइट। सो हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया, दैट इज रिजल्ट, एंड रिजल्ट में हमने असाइन कर दिया स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। देन हमने प्रिंट करवा दिया किसको, रिजल्ट को। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं इसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, देखो, जो हमारा
स्टेप 1 था उसको हम बना दे रहे हैं स्टेप 2 नेक्स्ट टर्म लाने के लिए, और स्टेप 2 जो है उसमें असाइन कर दे रहे हैं हम RES। ठीक है गाइज, नाउ मैं इस कोड को आपको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ, इसका लॉजिक जो है वो समझा देता हूँ आपको। सो गाइज हम यहाँ से इस कोड को ले चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे। सो दिस इज आवर फंक्शन। ओके, ये हमारा फंक्शन है। लॉजिक हम ऑलरेडी देख चुके थे। जो भी हमारे पास में nth टर्म थी वो प्रीवियस दो स्टेप्स का यानी n-2 और n-1 का सम थी। सपोज दैट हमने जब इसको कॉल किया, हमने इसको कॉल किया सपोज प्रिंट फिबोनाची और यहाँ से हमने पैरामीटर दिए 0,1। सॉरी गाइस, पार्डन मी, छींक आ गई थी। 0,1,5 या 6 कर देते हैं, मतलब 6 स्टेप की हमें सीरीज प्रिंट करानी है। उसके शुरुआती जो स्टेप्स हैं वो है 0 और 1। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे दो हमारे वेरिएबल बन गए, एक बन गया i, एक बन गया हमारा RES। तीन वेरिएबल्स हमारे पास और हैं। स्टेप 1 है, इसमें 0 आ गया। स्टेप 2 है जिसमें हमारे पास आ गया है 1। एक हमारे पास टोटल है जिसमें हमने कॉल किया है तो 6 आया, ठीक है। नाउ इसका पहला स्टेटमेंट चला, मतलब ये वाला स्टेटमेंट चला printf वाला, राइट। सो यहाँ से प्रिंट हो गया स्टेप 1 और स्टेप 2, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0 और 1। देन लूप सेटअप हुआ। लूप में आकर के i की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। सो i बराबर कितना है हमारे पास, 1। कंडीशन चेक हुई, i लेस देन इक्वल टू टोटल माइनस 2 है क्या। टोटल की वैल्यू थी हमारे पास 6, तो टोटल माइनस 2 हमारे को कितना देगा, 4 देगा। यानी 6 अगर टोटल स्टेप प्रिंट कराने थे तो 2 ऑलरेडी प्रिंट हो गए, तो बचे कितने, 4। यानी ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार। तो i की वैल्यू 1 पे ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। लूप में आएगा रिजल्ट इक्वल टू स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। स्टेप 1 में हमारे पास 0 पड़ा था, स्टेप 2 में हमारे पास 1 पड़ा था, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 1 दैट इज 1। उसके बाद में RES की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया, तो RES की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 1 प्रिंट हो जाएगी। तो 0 1 आया हुआ था, एक 1 और हमारा आ गया रिजल्ट में। देन स्टेप 1 बराबर स्टेप 2, तो स्टेप 2 की जो वैल्यू है वो स्टेप 1 में डाल दी हमने, ठीक है, डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो 0 पड़ा था गाइज, यहाँ पे जो 0 पड़ा था उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, अभी स्टेप 2 की वैल्यू आ गई दैट इज 1। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, स्टेप 2 बराबर RES, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या आ रही है, RES की वैल्यू, यानी यहाँ से RES की जो वैल्यू है वो किस में कॉपी हो जाएगी, स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, RES का मान दैट इज 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। देन i की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ करके अब 2 हो जाएगी। तो i बराबर 2 पे लूप की कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन चेक हुई, i लेस देन इक्वल टू टोटल माइनस 2 है क्या, ट्रू है। लूप के अंदर आया RES बराबर स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। सो स्टेप 1 था 1, स्टेप 2 था 2, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, ये RES में आ गया। RES अपडेट हो गया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, यहाँ पे आकर के क्या किया इसने, RES की वैल्यू को प्रिंट कर दिया दैट इज 2। फिर स्टेप 1 बराबर स्टेप 2, तो स्टेप 1 में क्या आ गया, स्टेप 2 की वैल्यू दैट इज 1। देन स्टेप 2 में क्या आ गया, RES की वैल्यू दैट वाज 2, तो ये 2 कहाँ चला गया, इधर, ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू बढ़ के 3, कंडीशन चेक हुई लूप की, ट्रू है। लूप की कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया। RES बराबर स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। स्टेप 1 में पड़ा है 1, स्टेप 2 में पड़ा है 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारा, 3। तो जो ये हमारे पास में RES था हमारा, इसमें कितना आ जाएगा, अभी 3 आ जाएगा। अगले स्टेटमेंट पे गया, RES की वैल्यू प्रिंट हुई दैट इज 3। ओके, नाउ स्टेप 1 बराबर स्टेप 2। सो स्टेप 1 में क्या आ जाएगा,
स्टेप 2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो दिस इज, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, स्टेप 2 की वैल्यू दैट इज 2। और उसके बाद में अगले स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में RES की वैल्यू। सो स्टेप 2 में RES की वैल्यू यानी 3। सो दिस इज 3। ठीक है, उसके बाद में i की वैल्यू हो जाएगी 4। लूप की कंडीशन चेक हुई, i लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, ट्रू है, अंदर आ गया। देन RES बराबर स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या पड़ा था 2, स्टेप 2 में क्या पड़ा था 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। वो कहाँ आकर के स्टोर होएगा, इस RES में। तो RES में जो अपना 3 पड़ा था उसकी जगह अब कितना आ जाएगा अपने पास में, 5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ printf से प्रिंट हो जाएगी ये वैल्यू। सो आउटपुट विल बी 5। ये हमारा आउटपुट चल रहा है। देन स्टेप 1 बराबर स्टेप 2। सो स्टेप 1 में क्या आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। स्टेप 2 में क्या आ गया हमारे पास में, RES की वैल्यू दैट इज 5 आ गया। देन i प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू 5। सो i प्लस प्लस, यहाँ से कंडीशन पे गया, यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, तो लूप अपना चलना बंद हो जाएगा। अब इस लूप के बाहर आया कुछ नहीं है, फंक्शन खत्म हो रहा है, वापस कहाँ पहुंच जाएगा, मेन में। मेन में प्रिंट फिबोनाची की कॉल के बाद कुछ नहीं किया हमने, प्रोग्राम अपना टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर 6 टर्म होती, जैसे ये 1 टर्म थी, ये सेकंड वाली, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 टर्म का कहा था, तो छठी टर्म क्या होती, 2 + 3 यानी 5। सो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस कोड। नाउ सी, इसको अपन करते हैं सेव। सो इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। इसमें हमने इसको लूप और फंक्शन से बनाया, तो लूप फंक्शन दे दे रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग कोड जब गिटहब से डाउनलोड करना चाहो वो आपको सर्च करना आसान रहे। गिटहब पे सारा कोड जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरी गिटहब रिपोजिटरी पब्लिक है और उसका लिंक जो है वो मैंने दे रखा है आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स सी, कंपाइल एंड रन दिस। सो मैंने दिया 0 एंड 1 और टोटल स्टेप्स मैंने मेंशन किए 6। सो दिस इज आवर आउटपुट। सपोज दैट मैंने इसको किया रन 0 1 और मैंने टोटल स्टेप्स मेंशन किए 10। सो दिस इज आवर टोटल 10 स्टेप्स। ओके, सो गाइज, ये जो फिबोनाची हमने बनाया है फंक्शन, बेसिकली वो सेकंड टाइप से बनाया है जिसमें आर्ग्यूमेंट है बट कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, एंड लूप का हमने फंक्शन की डेफिनेशन में यूज़ किया है। ओके गाइज, सो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव ए नाइस टाइम अहेड, बाय बाय गाइज।